काम तो मिला पर सैलरी इतनी नहीं थी कि वो पत्नी और बेटी के साथ में रह सके। अंततः वंदना ने तो दुबई जाने को तैयार कर लिया था। उसे पता था कि आज भले कम पैसे मिलेंगे पर जल्दी नरेश अपनी काबिलियत से कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा। वंदना ने दोनों भाइयों से बात कर फिलहाल मायके में रहने का इंतजाम कर लिया था। वंदना को कहाँ पता था कि जिस घर में वो ली थी और जहाँ उसकी छोटी सी उदासी से पूरा घर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता था, जो अब वहाँ मेहमान बन चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा, पड़ोसियों और आने जाने वाले मेहमानों के तीखे सवाल वंदना को अंदर ही अंदर कमज़ोर करते जा रहे थे। उधर नरेश अपनी पूरी कोशिश में लगा था क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी और मान की चिंता थी, पर खासकर बड़ी भाभी के पिछले 2 महीने बदले रवैया ने वंदना को दुखी कर दिया था। वो अपना दर्द बताए भी तो आखिर किसे बताए। अनुष्का को सुलाकर वो तकिए में मुँह छुपाए सुबह सुबह कर रो पड़ी थी। तकिया मानो तेज बारिश में भीग रहा हो। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। अचानक अपने माथे पर किसी प्यार भरा स्पर्श महसूस किया। आंखें खोली तो सिरहाने पर बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप? वंदना का आश्चर्य और भय से भरा प्रश्न था। भय इसलिए कि 2 दिनों से बदली सी भाभी उसे बाहर जाने का तो देने नहीं आई थी। कुछ देर बाद भाभी एकदम खामोश बस वंदना के माथों को सहला रही थी। वंदना, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने विवाह के फोटो एल्बम पलट रही थी। तुम जिस भी फोटो में दिखी उसमें मेरा पल्लू पकड़े दिख रही थी। मैंने देखा कि सिर्फ 7 साल की एक बच्ची जिसने अपनी माँ को छोटी उम्र में खो दिया था, कैसे मुझ में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। अब वंदना उठकर भाभी के सीने से पर निढाल सा हो गया था। मुझे याद है जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो तुम मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का कितना मासूमियत से तुम ख्याल रखा थी। एक बार जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मेरे बिस्तर के पास ही चेयर पर सो करती थी। भाभी का गला बोलते बोलते भारी हो चला था। 2 दिनों से स्वार्थ का सौतन हावी होने लगा था मुझ पर। मेरी बच्ची और मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी झूठी शिकायत करने लगी थी। भाभी की भावना का बांधा दरक टूट चुका था। नरेश को अच्छे काम सेट कर लेने दे और एक पल के लिए भी मायके में रहने की ग्लानि अपने अंदर मत लाना। मैं तो तुम्हारे घर से विदा होकर आई हूँ, पर तुमने तो जन्म लिया है यहाँ, और एक बेटी अपनी माँ के लिए कब से बोझ बनने लगी थी। वंदना ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी, बस भाभी माँ बोलते हुए भाभी के गले से लिपट गई थी। बोलिए जय श्री राधे।